बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कल हम लोगों ने जो है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था। हमने उसके अंदर इसकी डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हम लोगों ने लॉन पेयर की बात की, एक्सेप्टर की बात की, डोनर की बात की और BF3 की एग्जांपल के ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है। अब पोलर क्या कौन सा है कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कौन सा बॉन्ड है, इसको आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। किसको? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर क्या होगा? फॉर्म बिटवीन same type of atoms, homo atoms कहते हैं। यानी अगर तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बनेगा। इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स विच वी से होमो एटम्स, देन द पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर। रीजन क्यों नॉन पोलर होगा? देखें, जब बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक जैसे एटम्स के दरमियान में ही बनेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से उसको देखते हैं। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ए और बी। लेट्स सपोज जनरल एग्जांपल, ये दो एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ हम इसको चलें सेम करने के लिए हम इसको कर देते हैं ए और ए के दरमियान में ही बॉन्ड बन रहा है। ए और ए के दरमियान में ही बॉन्ड बन रहा है। अब जितनी पावर इसके पास होगी उतनी ही इसके पास होगी। जिस ताकत के साथ, जिस एनर्जी के साथ ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही ताकत से, उतनी ही पावर के साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दोनों का न्यूक्लियस क्या चार्ज समझ लें एक जैसा है, दोनों की पावर एक है, ताकत एक है। तो दोनों एक जैसी उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ताकत लगाएंगे, जोर लगाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ना तो इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसके दरमियान में जो शेयरिंग होगी वो नॉन पोलर रहेगी। वो क्या होगी? नॉन पोलर रहेगी। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश करें। द कोवलेंट बॉन्ड which is formed between the same type of atoms means homo atoms, then the covalent bond is non-polar. The reason of that is non-polarity is that the attraction of the both atoms will be the same. Both atoms will attract the shared pair of electron equally toward itself. So there will be no polarity, and we say that the forming bond will be non-polar. For example, मिसाल के तौर पे इसके अंदर है, हमारे पास एग्जाम्पल्स में है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है दोनों, अब देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? वो नॉन पोलर होगा। क्यों? इसलिए कि वो सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जितनी पावर इसकी होगी उतनी ही इसी की होगी ना। अगर क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन रहा है तो जितना अट्रैक्शन इसका न्यूक्लियस एक एटम का करेगा उतना दूसरे का भी करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही है, उसके न्यूक्लियस पर भी उतना ही चार्ज है जितना के पहले पर होगा। तो इसकी वजह इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड, वो हमारे पास नॉन पोलर होंगे। अब हम बात करते हैं पोलर की।
अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होंगे? ये होंगे फॉर्म बिटवीन हेटेरोएटम्स, हेटेरोएटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। यानी जब कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो हेटेरो एटम्स के माबैन बनेगा, इट इज फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, देन द फॉर्मिंग बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी रीजन क्या होगी, ये क्यों पोलर हो जाएगा, उसको भी हम देखते हैं कि देखें। अब इसी पहले जनरल एग्जांपल को हम देखते हैं क्या होगा। अब अगर बॉन्ड जो है वो ए और बी के दरमियान में बन रहा है, अब ये अलग अलग एटम हो गए हैं। सपोज ए एक अलग एटम है, एलिमेंट है, बी एक अलग एलिमेंट है। अब जब इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है तो जो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो इसके की नहीं होगी। हो सकता है इसकी अट्रैक्शन इससे कम हो क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। हो सकता है इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो, इसकी कम हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज, इस अट्रैक्शन के डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान में पोलैरिटी पैदा हो जाएगी। उस पोलैरिटी के पैदा होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वंस अगेन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हेटेरोएटम्स, means different type of atoms. For example, let's suppose A and P are two atoms, different atoms, both have the electronegativity difference. The attraction of A, nucleus of A atom is not same as the attraction of the nucleus of B atom. So there is difference between the attraction for shared pair of electron of between these both atoms. इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में फर्क होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोजन जो है अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन की वो है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है हमारे पास 3.2। अब इनके दरमियान में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो पोलैरिटी आ जाएगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी। अगर कोई बच्चा इसको रिपीट कर दे तो अपने माइंड के अंदर रिकॉल करें क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को, खूबी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा निस्बतन हाइड्रोजन के, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो साइन मैंने ऊपर लिखा है इसको हम कहते हैं डेल्टा।
इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। अब ये डेल्टा, इससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है कि हाउ दिस पोलैरिटी, हाउ दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड, ये क्यों हो जाता है। तो इसके आंसर के अंदर आप कहेंगे दिस डेल्टा साइन, सॉरी, दिस डेल्टा साइन इंडिकेटेड द partial positive and partial negative charge, and these charges are created because of the unequal sharing for the shared pair of electron between these two atoms. ये डेल्टा साइन है जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को इंडिकेट करता है, शो करता है, और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है ये चार्ज पैदा हो रहा है दोनों एटम्स के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग की वजह से, अनइक्वल शेयरिंग की वजह से ये पैदा हो रहा है। अब जैसे जैसे हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको हम यूटिलाइज करते हैं, पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसी तरह ये बॉन्ड जो है ये बनता है अब वाटर में बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हमने ऊपर इसको यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को हम कुछ देखते हैं। वाटर के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी इसकी कम होगी, ऑक्सीजन की पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पोलैरिटी इनके दरमियान में। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसकी पोलैरिटी कम है और फ्लोराइड जो है उसकी ज्यादा है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं। अब इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमें ये पता लगाने में भी आसानी हो जाती है कि एटम्स के दरमियान में, एलिमेंट्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो हैं एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास मेटल्स हैं, सॉरी हैलोजन ग्रुप है, वो रिएक्ट करता है बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से, जैसे अल्कली मेटल्स वगैरह हैं, हमारे पास अल्कलीज हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिंग बॉन्ड होगा, वो आयनिंग बॉन्ड होगा। क्यों होगा, इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो और उसके साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसकी बहुत कम हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में है क्या, अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर के लिए। तो जिसकी ज्यादा होगी जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा नहीं ले पाएगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ऐसे एटम्स जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होगी, कंपेरेबल 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। अब उनमें क्या होगा, उनमें अगर एक एटम अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, लेकिन दोनों की ताकत में, अट्रैक्शन में थोड़ा बहुत फर्क है। ऐसे एटम्स के अंदर, ऐसी बॉन्डिंग फॉर्मेशन के अंदर पोलर बॉन्ड बन जाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं वो हमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं कि जो बॉन्ड होगा वो हम आयनिंग होगा या कोवेलेंट होगा। यहां पे एक हिंट्स भी हमें दिया हुआ है, वो ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान में 1.7 से ज्यादा हो, यानी एक और दूसरे ए और बी, लेट्स सपोज उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। यानी इस केस के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर यही डिफरेंस 1.7 से लेस हो तो फिर हमारे पास बॉन्ड जो बनेगा वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फिर पोलर, नॉन पोलर, वो हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये आज का हमारा लेसन था जिसको हमने देखा पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं,
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। डेल्टा साइन को हम लोगों ने स्टडी किया, हम लोगों ने इनकी एग्जांपल्स देखी, वाटर के अंदर देखी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर देखी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर देखी। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह बॉन्डिंग को इफेक्ट करती है। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, किस ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके आज के लेक्चर का हिस्सा हैं। तो आप लोगों ने ये तमाम का तमाम जो है इसको लर्न करना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको हो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे वो क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।